सकते हैं ये गाज़ीपुर का बॉर्डर है दिल्ली और उत्तर प्रदेश का। किसान मेला लगा हुआ है और किसान यहाँ पर लंगर भी खा रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप जो देख सकते हैं कितने भारी तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ खड़ी हुई हैं। ये पूर्वी दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है, आप ये देख सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाला रास्ता है गाज़ियाबाद की तरफ। और वहीं पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये आप देख सकते हैं, जो दिल्ली की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, तो दिल्ली की तरफ से ट्रैफिक आ सकता है, लेकिन दिल्ली जाने वाले रास्ते को मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी तरह देख सकते हैं आप, ये सुरक्षा कारणों की वजह से कि किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश न कर पाए, इसलिए ये सुरक्षा बलों के द्वारा, आरएएफ के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा रोक दिया गया है। आज प्रधानमंत्री मन की बात किए, आप लोगों ने सुना, आप आर्मी पूर्व आर्मी रह चुके हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं पूरी चीज़ों को? देखिए, हम आज तो सुना नहीं हो, कभी भी नहीं सुनते हैं उनकी मन की बात। इसके पहले भी कभी उनकी मन की बात नहीं सुना है और आज भी नहीं सुने हैं, क्योंकि वो सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात कभी नहीं किए हैं। जो आदमी काम की बात करता है ना, उसकी बात सुनी जाती है। मन की बात तो सभी कर लेते हैं। आप संतुष्ट नहीं हुए? बिल्कुल, हम उनकी मन की बात से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हम सुनते ही नहीं हैं। मन की बात, काम की बात भी तो करो ना। काम की उनकी कोई बात नहीं होती है। जितने बात अभी तक उन्होंने किए हैं सब जुमले निकल गए हैं, और खुद भी उनकी पार्टी के लोग बोल देते हैं कि ये तो जुमली बातें हैं। अभी तो वो बोल रहे हैं कि ये कानून पूरी तरह किसानों के लिए है, किसानों के पक्ष में है, किसानों की गरीबी दूर हो जाएगी, किसान खुशहाल और समृद्ध बन जाएगा। उसके बाद बात कहाँ पे अटक रही है? एमएसपी लिख के देने के लिए तैयार हैं। देखिए, ठीक है, एमएसपी लिख कर मत दें, एमएसपी कानून बनाए प्रॉपर। लिख करके देने से वो नहीं होता, प्रॉपर कानून बनाएं और उसको जो कि संविधान में लिखा जाए तब वो होता है। ऐसे लिख करके बरबली दे करके चले जाने से नहीं होगा ना। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि ये जो उन्होंने तीनों कानून किसान के हक में बनाया है, चलो मैं मान लिया किसान के हक में है, लेकिन जब किसान उसको लेने के लिए तैयार नहीं है तो जबरदस्ती दे सकते हैं क्या? जबरदस्ती देना है क्या किसी को? मान लिया हमको कोई भी खाने का इच्छा नहीं है और आप जबरदस्ती बोलेंगे नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? आप पूर्व सैनिक हैं, कांग्रेस के बहकावे में खींच के ले आई। हाँ, आप पूर्व खुद सैनिक रह चुके हैं। कि किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार और इनके जो दबाया जा रहा है, जबरदस्ती दबाया जा रहा है, इस वजह से हमको मैदान में उतरना पड़ा कि नहीं, अब ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया। जब तक जन जन इसमें नहीं जुटेगा, ये मानने वाले नहीं हैं। तानाशाह बिल्कुल बढ़ चुका है। सर, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस का आंदोलन है। कांग्रेस के बहकावे में कुछ मुट्ठी भर किसान आके यहाँ पे बॉर्डर को घेर के बंद करके बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कांग्रेस क्या बहकावा करेगी? आप खुद बताइए ना, वो तो खुद टूट चुकी है। 60 साल तक उसने देश को लूटा, और उसके जो मुखिया हैं वो पप्पू पप्पू कहला रहे हैं, वो क्या बहकावा कहेंगे? वो विपक्ष तो है ही नहीं है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ विपक्ष है क्या? विपक्ष आज के दिन में है ही नहीं है, वो क्या बहकाएगी? और ये भी जो है ना, ये भी टूट जाएंगे सेम उनके जैसे दूसरे के ऊपर जब कोई गलती हो। कांग्रेस का तो इसमें मतलब नहीं है। कानून बनाकर आप तो कह रहे हैं कि दुगुना आय हो जाएगा, नहीं, फायदे के लिए बना, किसी के फायदे नहीं, पूंजीपतियों के फायदे के लिए बना है। और देश को जो है ना, ये हर चुनाव में जो भी है अपना पैसा खर्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं से पैसा तो आता तो है ना। इतना उड़ाया जा रहा है, पैसा कहाँ से आता है? चुनाव में उड़ाते हैं। जो चुनाव में करोड़ों रुपया, 7 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया एक सीट पर लगता है, वो कहाँ से आता है? ये कोई ना कोई पूंजीपति दे तो रहे ना, तो वसूलेंगे इनसे। जिस तरीके से आपकी मांग के बाद भी कानून वापस नहीं हो रहा, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री पूंजीपति के दबाव में काम कर रहे हैं? बिल्कुल दबाव में काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रहे हैं, और इनको वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो है कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये महाजन आंदोलन हो गया है, और इनको झुकना पड़ेगा। वो तो कह रहे मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोगों को दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को ये मुट्ठी भर दिखाई दे, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, हैं? पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उनको तो मुट्ठी भर ही दिखाई दे रहा है। वो कहाँ देख ही कहाँ रहे हैं? जब किसानों को उन्होंने न्योता दिया कि 29 दिसंबर को दोबारा से किसानों के साथ बातचीत होगी और बातचीत करके इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए,
बातचीत करें, उनका स्वागत है, किसान हमेशा स्वागत करेंगे, लेकिन इस तीनों कानून को इम्प्लीमेंट क्यों करना? जब किसान इसको ले रहे हैं तो इसमें इम्प्लीमेंट और सुधार की ज़रूरत ही कहाँ है? मैं ये बोल रहा हूँ, वो सुविधा दे रहे हैं, इस बात को मैं मान लिया कि वो अपने तरफ से किसानों को सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वो सुविधा लेने के लिए तैयार नहीं है किसान। हम तैयार नहीं है, किसान तैयार नहीं है, तो ज़बरदस्ती सुविधा देना जरूरी है क्या? क्योंकि किसान उनकी बात को समझ गए हैं कि सिर्फ धोखाधड़ी जुबले वाली बातें करते हैं, और आज जो भी वो बोलेंगे ना, वो किसान विश्वास नहीं करेंगे उनके ऊपर, चाहे वो सत्य ही क्यों ना बोले। आप प्रधानमंत्री से आपकी आपत्ति होगी, लेकिन जो व्यापारी है वो देश में अपना व्यापार कर रहे हैं, यही क्या उनसे क्या आपत्ति है? अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव। देखिए, हमने ये प्रधानमंत्री से भी हमारी कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री से हमारी क्या आपत्ति है ये बताइए। प्रधानमंत्री आप लोग बोल रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, 60 साल जो सर्विस करता है उसकी तो पेंशन नहीं दे रहे हैं ना। एक दिन जो सत्ता में बैठ जाता है उसको तो पूरा फुल पेंशन मिल रहा है ना। बढ़िया काम कर रहे हैं, करें वो। और अडानी अंबानी से भी हमारी वो कोई तकलीफ नहीं है, उनसे भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये देखिए आप, ये गरीब जो है ना, आज बोल रहे हैं कि यहाँ सभी लोग नहीं आ पाए हैं। सभी लोग आने के हक में हैं क्या? सभी लोग आने की दशा में हैं क्या? अरे ये तो पंजाब वाले हैं ना, जिनके अंदर दम है, कुछ कमाए हैं तो रोके हुए हैं। ये बताइए, बिहार के लोग यहाँ आ पाएंगे क्या? है किसी के पास किराया जो किराया लगा कर यहाँ आकर रह लेगा? एक वक्त की रोटी कमाते हैं और पेट पालते हैं, आएंगे तो कहाँ से आएंगे यहाँ पर? जहाँ पर हैं वहाँ तो दुखी हैं और आंदोलन कर रहे हैं। वो संबित पात्रा कह रहे हैं कि जो किसान दल है, जो संगठन है, वो राजनीति कर रही है। नहीं, कोई भी राजनीति इसमें नहीं कर रहा है। और देखिए, इस पूरे आंदोलन में किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का कोई समावेश नहीं है, कोई भी पार्टी इसमें नहीं आई है। और कोई पार्टी, ये बताइए आप, विपक्ष कहाँ है? 10% भी तो नहीं है, विपक्ष है ही कहाँ, क्या आ रही है? और कोई आया भी नहीं है। हम जब से आए हैं तब से हम देख रहे हैं कोई सिंगल पार्टी इसमें नहीं आई है, और जो है कि इसमें वो नहीं कर रही है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हक के लिए क्या लड़ रहे हैं? लड़ यही रहे हैं कि जो आप दे रहे हो हमारे को सुविधा, वो हमको सुविधा मत दो भैया, आप अपना सुविधा अपने पास रखो, हम जहाँ जी रहे हैं हमको जीने दो। आप खुद आर्मी में रह चुके हैं, आर्मी से हैं, और फिर भी यहाँ पे जो लोग तैनात हैं उनको कहा जाता है कि आप खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। तो आप खुद देखिए, इसलिए तो हम ड्रेस पहन के आए हैं कि हम लोग तैयार हैं। अभी हम लोग खड़े हैं देश के, जो है ना, इसके पहले कभी आपने देखा था कि फौज खड़ी हुई थी? जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है, आप सुने हैं ना कि पृथ्वी पर जब जब अत्याचार हुआ है तो कोई न कोई पैदा हुआ है। सारे ही गरीब हो गए। अच्छे दिन की बात करते थे प्रधानमंत्री, आ गया अच्छे दिन, देख रहे हो ना, ये रोड पर आ गए ना अच्छे दिन। 100 दिन मांगे, 5 साल चला गया, अब ये दूसरे वाले पोजीशन पे पहुँचे, ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। अब तो ये निकलने नहीं देगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनके पूरे दिन निकलेंगे नहीं, क्योंकि जनता अब जुट के इनको काम ही नहीं करने देगी। ये तो भाग रहे हैं, अभी बात समझ रहे हैं ना, कोरोना करके भाग रहे हैं, कभी कोई बीमारी लेके भाग रहे हैं, क्योंकि वो काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, किसी को रोजगार दे नहीं पाएंगे। दिया है क्या किसी को? 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देने के बजाय 2 करोड़ छीन लिए। कहते थे कि मोदी सरकार आएगी तो पेट्रोल 35 रुपये हो जाएगा। हाँ, आज तो इतना तो आपने देख लिया ना, जब दूसरी सरकारें जो भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरी सरकारें अच्छी काम किया, वो उसने भी देश को लूटा, लेकिन जो भी सरकारें कर रही थी काम, उसमें इन्होंने टांग पेचते थे। आप कैसे भाइयों बहनों बोलते थे, ये देख रहे हो ना, वो देख रहे हो ना, आज बोल रहे हैं क्या ये बातें? वो हाँ, आज तो सिर्फ वही जनता को, मतलब सारा जुमला लगता है आपको? सारा ही जुमला, जनता को विश्वास ही नहीं है उनके ऊपर। एक काम भी ढंग का नहीं, एक भी काम ढंग का काम कर रहे नहीं। अगर जो ठीक है मान लिया, तब भी लोगों को लूट लिया। 2-2 दिन आदमी लाइन में लगा रहा। 1-2 काम उन्होंने किया, चलो ठीक है, वो किया, लेकिन उससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। न रोजगार में, न आर्थिक स्थिति में फायदा हुआ। वो ये देखा